Assalamualaikum dear students, hope so you all are fine at your home. Connect, I have here your English book, Connect an English book by the publishers of grade 5. Let's come to the topic. On page number 29, here we are going to start our chapter number 3, the right to freedom. Before starting it, you know that you have to mention the date here. The right to freedom, you know freedom is आज़ादी, right means सवारी. ये वो सवारी freedom के लिए यानी आज़ादी की तरफ सवारी. Gets at here firstly, some people are treated unfairly because of their skin color, race, कास्ट एंड रिलीजन. कुछ लोग जो हैं उनको उनके साथ बर्ताव कैसा किया जाता है, अनफेयरली, गैर मुनासिब किया जाता है, गैर इंसाफाना किया जाता है. किस लिए? सिर्फ और उनकी स्किन कलर के लिए, उनकी रेस के लिए, कास्ट और रिलीजन मतलब कि उनकी ज़ात वगैरह के लिए, उनके रिलीजन मज़हब की वजह से. डू यू थिंक दिस इज़ राइट? क्या आपको लगता है कि ये राइट है? राइट अ सेंटेंस ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. इधर आपने एक सेंटेंस लिखना है कि आप इसके बारे में क्या जो है सोचते हैं. If a child comes to your school who looks or sounds different from you, for example, has a different skin color or a different accent, how would you behave? अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में आता है जो कि अलग दिखता हो, ठीक है, और उसका साउंड भी डिफरेंट हो आपसे, मिसाल के तौर पे उसका डिफरेंट स्किन कलर हो, मुख्तलिफ स्किन कलर हो, डिफरेंट उसका एक्सेंट हो, बोलने का तरीका जो अंदाज़ होता है, हाउ वुड यू बिहेव? आप उसके साथ कैसा रवैया करेंगे? सर्कल द ऑप्शंस यू थिंक आर करेक्ट. आप इधर जो है ऑप्शंस हैं उनको आपने सर्कल करना है जो आपको लगे कि करेक्ट. रन अवे, उससे दूर भागेंगे. मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाएंगे उससे. डू नॉट स्पीक टू हर और हिम, उससे बात नहीं करेंगे. मेक फन ऑफ और हिम, उसका मजाक उड़ाएंगे. बी काइंड एंड फ्रेंडली, उसके साथ जो है रहमदिली से पेश आएंगे और दोस्ताना तरीके से रहेंगे. लाफ एट और उस पर हंसेंगे. लर्न अबाउट और उसके बारे में सीखेंगे और उसे इग्नोर करेंगे. Now you have to circle your option. Imagine that you had to move to a faraway country and join a new school. Imagine करें कि आपको जो है जाना पड़े कंट्री से दूर और वहाँ एक स्कूल ज्वाइन करना पड़े. You are the only child from your country in that school. और इस स्कूल में आप सिर्फ जो है अपने मुल्क से सिर्फ एक बच्चे आप ही हो. You look different, आप मुख्तलिफ दिखें, साउंड डिफरेंट, मुख्तलिफ आपकी आवाज़ हो. एंड everyone is a stranger. वहाँ पर हर कोई आपके लिए स्ट्रेंजर अजनबी हो. How would you feel? आप कैसा फील करेंगे? How would you like to be treated? आपको कैसा वहाँ पर ट्रीट होना पसंद होगा? Discuss in class. Here you don't have the class, so you can discuss this with your siblings or parents. Let's come to the reading on page number 30. Here we are going to read a story. Okay, so before starting it, we are going to read it. You have to read it along me. And here I have wrote the meanings of the difficult words, so it will be easy to read you. It was a cold winter afternoon in Montgomery. ये जो है एक ठंडी जो है दोपहर थी. कहाँ पर थी? मॉन्टगोमरी में. रोज़ा पार्क्स was tired after a long day of work when she got up on the Cleveland Avenue bus for home and found a seat for herself. वहाँ पर रोज़ा पार्क्स थी, वो बहुत थक चुकी थी एक जो है लंबे दिन में काम करके. जब वो क्लेवलैंड एवेन्यू बस पे जो है वो गई किसके लिए? घर जाने के लिए. उसे वहाँ पर सीट मिली. शी वर्कड एज अ सीमस्ट्रेस इन द सिटी डिपार्टमेंट स्टोर. वहाँ पर एक सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहाँ पर वो सीमस्ट्रेस मतलब कि दर्जन थी. There were still a few seats left in the rows marked out for colored passengers. वहाँ पर जो है अभी तक वहाँ पे कुछ सीट्स थी उस रो में जो कि जिस पे मार्क किया गया था ये किसके लिए थी? कलर्ड पैसेंजर्स के लिए थी. At that time the Montgomery City Code made it mandatory for all public transportation to have equal but separate seating arrangements for black and white passengers. ठीक है, अब ये वहाँ पर क्या था उस वक्त में मॉन्टगोमरी सिटी कोड में ये जो है ज़रूरी था. मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी था तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि वो इक्वल लेकिन सेपरेट जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स करे ब्लैक और वाइट पैसेंजर्स. वही जिनका कलर ब्लैक और जिनका वाइट हो उन पैसेंजर्स के लिए. द बस ड्राइवर्स मेड श्योर दैट सेग्रीगेशन वाज फॉलोड. बस ड्राइवर जो है इस पर जो है तवज्जो देता था कि जो अलहदी तफरीक थी वो फॉलो की जाए. इट वॉज कस्टमरी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन पैसेंजर्स टू बाय द टिकट्स एट द फ्रंट ऑफ द बस ओनली टू गेट ऑफ एंड टेक द बैक डोर टू गेट ऑन द बस ऑन टू द बस. अभी तक क्या था? ये जो है कस्टमरी रस्मन तौर पे अफ्रीकन अमेरिकन के लिए था. पैसेंजर जो है बाय करते टिकट्स कहाँ से? बस के सामने से. ओनली टू गेट ऑफ एंड टेक द बैक डोर टू गेट बैक ऑन द बस. कि जो है वो पहला जो करते पहले आगे दरवाजे से वो गेट ऑफ नीचे उतरते और जो है ऊपर जब वो चढ़ते तो वो पिछले दरवाजे से चढ़ते. इट वॉज अ क्वाइट यूजुअल फॉर बस ड्राइवर्स टू शिफ्ट द साइन सेपरेटिंग
the black and white passengers or to ask any black passenger to give up their seat to a white passenger. इट वॉज़ अ क्वाइट यूजुअल, ये मुकम्मल तौर पे आम था बस ड्राइवर्स के लिए कि वो जो है शिफ्ट जो है डिवाइस टू शिफ्ट द साइन सेपरेटिंग द ब्लैक एंड वाइट पैसेंजर्स और आस्क एनी ब्लैक पैसेंजर टू गिव अप द सीट टू वाइट पैसेंजर। कि वो क्या करते कि वहाँ पर जब सीट नहीं होती तो वो क्या करते, इशारा करते ब्लैक पैसेंजर को कि वो वाइट पैसेंजर को वहाँ पर सीट जो है दे देता। द ड्राइवर ऑल्सो हैड द prerogative of calling the police and having a passenger removed if someone did not obey। अब इधर ड्राइवर को चाहे वो हक रखता था, किस चीज़ का हक रखता था कि वो कॉल कर सकता है पैसेंजर को या फिर पैसेंजर को नीचे से जो है रिमूव कर सकता है, बस में से निकाल सकता है, जो कि ओबे नहीं करता। अब रोज़ा जो थी वो इसी तरीके से वहाँ पर बैठी हुई थी। हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इन ईजी वर्डिंग दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न इट टू रीड इट। अब इधर जो है वो जो रोज़ा थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी, इतने में वो देखते हैं वहाँ पर जैसे ही जो है जगह वहाँ पे सीट सारी फिल हो गई तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उन्हें अंदाज़ा था इस चीज़ का कि ड्राइवर उन्हें ही जो इशारा करेगा। फिर रोज़ा को ड्राइवर इशारा करता है कि वो अपनी जगह किसी जो है वाइट मैन को दे दे, वाइट पैसेंजर को दे दे, गोरे पैसेंजर को दे दे। तो इस वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है थकी भी होती हैं और फिर वो उसकी जो है रिफ्यूज़ कर देती हैं। वो कहती हैं कि मैंने जो है टिकट ख़रीद लिया है, इसलिए मैं इस चीज़ को अपनी सीट किसी को नहीं दूँगी, क्या हमारा इनकी तरह का राइट नहीं है। और उसने बहादुरी से वहाँ पर वो किया। इतने में ड्राइवर क्या करता है, उससे बोलता है कि तुम जो है या तो आप नीचे उतर जाएं या तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पर जो रोज़ा थी उनके पास नीचे उतरने के अलावा कोई जो है नहीं आ पाया था, कोई रास्ता नहीं था। वो जब नीचे उतरी तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उनको फ़ौरन ही जो है उनके ऊपर चार्ज नाफिज कर दिया गया और उनको फ़ौरन से अरेस्ट कर दिया गया और उनके ऊपर गुस्ताखी के लिए जो है उनको अरेस्ट किया गया और फिर वो जो है जल्द ही रिहाई भी मिल गई थी बेल होने पर उनकी। और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने वहाँ पर जो बाकी उनके साथ के लोग थे उन लोगों ने बसेस का बाइकआउट करना शुरू किया और फिर तकरीबन 381 डेज़ तक ये बाइकआउट चलता रहा, जिसके अंदर जो बसेस थी वहाँ पर क्या करती रहीं, वहाँ पर बसेस जो है बिल्कुल खाली सफ़र करती रहीं। इस वजह से फिर एंड में जाकर जब इन लोगों के जो कोर्ट केसेस वगैरह थे ये बिल्कुल अप्रूव हुए और फिर एंड में इन सब के लिए जो है बिल्कुल एक ही तरह का लॉ जो है कायम किया गया। तो उसके अंदर जो उनके साथ हेल्प करने वाले थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग भी थे, JR, ये सारे जो है सुपर हेड बनकर जो इनके साथ चले थे। और इसमें जो है रोज़ा को स्प्रिंगर्न मेडल मिला था और फिर जो उनके डॉक्टर मार्टिन थे उन्होंने जो है एक नोबेल पीस प्राइज़ जो है अपनी कंट्रीब्यूशंस के लिए जो है हासिल किया था। सो नाउ यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू रीड इट। यू कैन यूज़ द हेल्प ऑफ योर सिबलिंग्स और डिक्शनरी इन रीडिंग। सो इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।